एक बार फिर कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामलों की तस्दीक ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मरीजों की मौत की तादाद 1,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 13 लाख के पार पहुंच गई है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,231 अफराद सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से मरीजों के ठीक होने की शरह में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र वो रियासत है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना करीब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 60,212 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 281 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि सिर्फ मुंबई की बात की जाए तो वहां एक दिन में 7,876 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 27 अफराद की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 58,526 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जहां जारी है, कोरोना से निपटने के लिए एहतियाती इक़दाम भी इख्तियार किए जा रहे हैं। रियासत में आज से नई पाबंदियां आयद हो रही हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मंगल की शाम को सोशल मीडिया के जरिए खिताब किया और रियासती हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे फैसलों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि आज से अगले 15 दिनों तक रियासत में तमाम जरूरी अशिया और खिदमात को छोड़कर बाकी तमाम दिगर सर्विसेज पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान रियासत में दफा 144 का निफाज रहेगा। ये तमाम पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। दफा 144 के निफाज के बावजूद से भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर्स, IT कंपनियां खुली रहेंगी। वहीं होटल्स, रेस्तोरां से होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। इन कड़े नियमों में जो एसेंशियल सर्विसेज है वो पूरी तरह से शुरू रहेंगी। जो सार्वजनिक वाहतुक सेवा है वो बंद नहीं किया जाएगा। जो कारखाने जिनके पास मजदूरों को रहने की व्यवस्था है वो चालू रहेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट भी चालू रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक तरीके से लोगों को फिरने से रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। 15 दिन तक ये सारे नियम जो लगभग लॉकडाउन के बराबर हैं ये लागू रहेंगे और इस 15 दिन के भीतर हमें लगता है कि कोविड नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन 15 दिनों में जो गरीब आदमी परेशान होगा उसके लिए भी सरकार ने कुछ मदद के ऐलान किए हैं। 7 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लगभग 25 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उन्हें 1,500 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाएगा। जो फेरी वाले तो नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, रियासती वजीर हैं और उन्होंने कहा कि हर तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि लॉकडाउन में लोगों को दुश्वारियां ना पेश आए। वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, महाविकास आघाड़ी सरकार ने लॉकडाउन की शक्ल में कर्फ्यू लगाया है, इसका रद्द-ए-अमल किस तरह से आप देख पा रहे हैं? अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है और अगले 15 दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है? दफा 144 का भी निफाज रहेगा रियासत में? देखिए, आज रात करीब 8 बजे के बाद धारा 144 लागू हो जाएगी। और जहां तक बात करें इस पूरे संचार बंदी को, भले ही इसका नाम लॉकडाउन नहीं दिया गया है, लेकिन एक कठोर नियम साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखा गया था कि पिछले 2 दिन पहले जिस तरह सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक में सभी ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाता है तो इसका असर मजदूरों को पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से इस बात पर ध्यान खींचने की कोशिश की गई है कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए एक कठोर कानून किया जा रहा है, एक जो लॉकडाउन की शक्ल ना लेते हुए लेकिन संचारबंदी जरूर है। तो वहीं पे सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी ख्याल रखा कि जो आर्थिक सेक्टर है वो खराब ना हो, इकोनॉमी खराब ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया। तो कुछ जगहों पे लोगों को राहत दी गई है और कई जगहों पे राहत नहीं दी गई है। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो मजदूर वर्ग है उन्हें अपने समर्थन में लेके चल रहे हैं, उनके सहयोग करने की कोशिश की जा रही है, चाहे रिक्शा वाला हो या फेरी वाले हो, उन सबको एक कुछ या फिर बांध काम करने वाले घरेलू महिला कामगार हो, उन्हें भी आर्थिक पैकेज दी गई। और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का एक निवेश
अलग से रखा गया है। यानी कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सरकार पर 5,000 करोड़ का भार आने वाला है। ये कोशिश की जा रही है कि एक तरफ नंबर्स कम किए जाए, दूसरे इकोनॉमिक जो सेक्टर्स है उसे बरकरार रखा जाए, लेकिन अब भी कई सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, क्या इसका असर दिखाई देगा? तो अब 3 दिन या 4 दिन में इसका असर साफ तौर पे दिखाई देने लगेगा। अगर पुलिस विभाग हो, गृह विभाग हो, किस तरह से काम करती है, इस पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगातार जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो दिक्कतें जरूर पैदा कर रही हैं। जी आज के दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि आज रात 8 बजे से निफाज हो जाएगा, ऐलानात पर निफाज किया जाएगा, उससे पहले क्या ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इलाके में लोगों में बेचैनी भी बढ़ सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के ऐलानात होते हैं, फैसले लिए जाते हैं सरकारी सतह पर, उसके बाद बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजामात? जी जरूर देखिए जी जरूर इसके लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग डिस्टर्ब ना हो, उसका ख्याल रखा गया है। तो किराने की दुकान हो, सब्जी मार्केट है, दूध की दुकान है, इन सभी को अनुमति दी गई है। साथ ही जो फूड स्टॉल है, जो सड़क के किनारे लगाते हैं, उन्हें भी राहत दी गई है, वो वहाँ पे पार्सल दे सकते हैं। साथ ही जो होटल्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए पार्सल सुविधा शुरू की गई। तो इतनी दिक्कतें लोगों को नहीं आ सकती, लेकिन एक बात साफ है, अगर इसी तरह से भीड़ लोगों की एक बार वहाँ जमा होती है तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर दे सकती है। लेकिन धारा 144 इससे पहले भी दिन में लागू की गई थी, अब ये रात को लागू की जाएगी। साथ ही जो अत्यावश्यक सेवा है उनसे छोड़कर किसी भी तरह के लोगों को ट्रेवल करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। बस शुरू करने की बात की है, रिक्शा शुरू है, टैक्सी शुरू है, रेलवे शुरू है, लेकिन इनमें सफर वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अत्यावश्यक सेवा में रखा गया है, वही लोग इससे जा सकते हैं, यानी किसी और को जाने की अनुमति नहीं है। अगर बात करें छोटे दुकानदार की, तो वो नाराज साफ तौर पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कानून के दौरान देखा गया है कि सैलून बंद है, स्पा बंद है, और साथ ही फूल की दुकान है वो बंद होगी, जो मटेरियल्स देने वाले लोग हैं उनकी दुकानें बंद होगी। तो इसे लेकर जो छोटे व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन साफ तौर पे इसका असर भी कहीं ना कहीं नजर जरूर आएगा। और देर रात जब 8 बजेंगे, हमने देखा कई इलाकों में अब पुलिस के जो बंदोबस्त है वो बढ़ा दिए गए हैं। कई लोग दुकानदारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग है अपने अपने इलाके में जो मोहल्ला कमेटी है उनकी बैठकें ले रही है। रमजान का महीना शुरू है, तो ऐसे में कई उलमाओं से उनकी डिस्कशन हो रहे हैं, किस तरह से पाबंदी लगाई गई कि इस दौरान किसी भी तरह से नमाज ना हो, उसके लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, भीड़ ना हो, रास्ते पे किसी तरह की रैली ना निकाला जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका इंतजाम जरूर किया गया है। आज देर रात जब 8 बजे की शुरुआत होगी, तो आने वाले 2 दिनों में किस तरह से सरकार इससे लेती है ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे 8 दिन के लॉकडाउन के फेवर में थे, तो ये जो संचारबंदी है बहुत ही कठोर नियम के साथ लागू की गई, इस पर अमल जरूर किया जाएगा। और इसके बाद सरकार ये देखेगी कि क्या असरात निकल कर सामने आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे वसीम।